नुआखाई तिहार मोर गुरुजन मानके मोर नुआखाई जुहार समस्तंको मोर नुआखाई जुहार। आम पश्चिम ओडिशार अधिष्ठात्री देवी माँ समलेई तांकर महिमा को किए बा वर्णना करि परिबो। अनंत ऐश्वर्य असीम तेज अशेष धैर्य अमाप आनंद ओ अपरिसीम ज्ञानर मूर्तिमंत प्रतीकटिए सिए। से कांति रूपरे शांति रूपरे ज्योति रूपरे घटे घटे विराजित। देहरे सिए सामर्थ्य प्राणरे सिए प्रवणता मनरे सिए भावना ओ आत्मारे सिए चेतना। नुआखाई उपलक्षे से करुणामयी मांकर पाद तले प्रणाम जणे आरंभ करिबा आजिर पाठचक्र कार्यक्रम को। प्रतिथर परी आज भी आम पाखरे खूब सुंदर विषय वस्तुटीए रही। गतकाली आमे आम पश्चिम ओडिशार गणपर्व नुआखाई को पालन करि सारिचु। सेही उपलक्षे आसंतु तारी उपरे आलोचना करिबा। विषय हेउछि नुआखाई किछि स्मृति किछि अनुभूति। तेबे ता पूर्वरु मु एई पाठचक्र कार्यक्रम को स्वागत जणैबी आजिर सभा मुख्य श्रीमती पद्मावती महापात्र मैडम को। स्वागत जणैबी आजिर आलोचक आजिर वक्ता डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार नायक अध्यक्ष सिद्धार्थ डिग्री कॉलेज बनिका तथा संपादक स्वामी विवेकानंद लोक सांसद सुवर्णपुर जिला शाखा महाशय को। सार आपण को बहुत बहुत स्वागत आमर एई कार्यक्रम को। स्वागत जणैबी डॉक्टर ऋतुपर्णा महांती मैडम को, डॉक्टर विश्वजीत खमारी सार को, डॉक्टर स्वर्णमयी पुरोहित मैडम को, श्री जज्ञेश पसायत को, पुनि कंठशिल्पी स्मृति संस्कृति सेनापति को, श्रीमती पुष्पांजलि पंडा मैडम को तथा प्रत्यक्ष व परोक्ष भाव में पाठचक्र सहित जड़ित थिबा समस्त सदस्य सदस्य मानक आसंतु गोटे सुंदर संगीत माध्यम रे आरंभ करिबा आमर एई कार्यक्रम को। मु अनुरोध करिबी स्मृति संस्कृति सेनापति को। हे दयालु हे दयादे हे चिरा संडारा हे दयालु हे दयादे हे चिरा संडारा तुम्हें साता तुम्हें नीता तुम्हें साता तुम्हें नीता तुम्हें साथी जन्मा जन्मारा हे दयालु हे दयादे हे चिरा संदारा हे दयालु हे दयादे हे चिरा संदारा तुम्हें मधुरा रागिणी छंदा तुम्हें फुटंता कुसुम गांधा तुम्हें मधुरा रागिणी छंदा तुम्हें फुटंता कुसुम गांधा तुम्हें भक्तारा भगवान तुम्हें जीवनारा प्रियतमा तुम्हें संता तुम्हें अनंता तुम्हें संता तुम्हें अनंता
हे चिरा सुंदरा हे दयालु हे दयालु हे चिरा सुंदरा हे चिरा सुंदरा हे चिरा सुंदरा। बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तविक खूब सुंदर संगीत टिए। आसंतु वर्तमान जीवा विवेकवाणी पाठ पाखकु मु अनुरोध करिबी श्री जगेश पसायत को से विवेकवाणी पाठ करिवे। धन्यवाद मैम। समस्त मोर मठे जिला आज विवेकवाणी साधारणतः कर्तव्य विशेष इति करନ୍ତି किंतु प्रेम जदि कर्तव्य परायणता को नचित करे तेज ताहा देश सजात भाव में आगे चल नतुना कर्तव्य एक प्रमाणक अन्यथा किपरि पितामाता संतान प्रति संतान पितामाता प्रति स्वामी स्त्री प्रति और स्त्री स्वामी प्रति कर्तव्य पालन करिଥାଏ। ଆମେ କଣ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ପ୍ରେମ ମିଶ୍ରିତ ହେଲେ कर्तव्य रुचि करे। स्वामी विवेकानंद। धन्यवाद। धन्यवाद श्री जगेश प्रसाद। कौनसी सभा कार्य केबे पूर्ण हुए नहीं सभापति उपस्थिति बिना। आज आमे सभा मुख्य रूपे पाइछु आमर अति प्रिय अति आपणार डॉक्टर पद्मावती महापात्र मैडम को, जी की ब्रजराजनगर महाविद्यालय ब्रजराजनगर रे राजनीति विज्ञान अध्यापिका। से जणे दक्षा छात्रवत्सल अध्यापिका। केवल से जणे अध्यापिका नुहंती, से जणे सुलेखिका सुवक्ता तथा स्वामी विवेकानंद लोक संसद झारसुगुड़ा विचारधारा विभागर अध्यक्षा। तेणु आज पाठचक्र रे मु अनुरोध करी मैडम को आज विषय एवं आलोचक संपर्क रे आमको सूचना प्रदान करने निमंते। धन्यवाद मैडम सविता बड़ा, डॉक्टर सविता बड़ा नायक। स्वामी विवेकानंद लोक संसद झारसुगुड़ा शाखार 47तम ई पाठचक्र दृष्टि दिगंत को मु राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय नेतृवृंद को स्वागत जनाऊँची एवं समस्त को नुआखाई जोहार करुची। आम झारसुगुड़ा जिला प्रत्येक मास सांप्रतिक स्थिति पर्वपर्वाणी जन्म जयंती महापुरुषों जीवनी उपरे विषय वस्तु चयन करी पाठचक्रटी करिथाए। एई भाद्रव मास पंचमी तिथि गतकाली पश्चिम ओडिशार पुरपल्ली ठारू आरंभ करी दिल्ली पर्यंत जेउठी ओडिया विशेष भाव में पश्चिम ओडिशावासी रहंती सेठी महा आडंबर रे पारंपरिक शैली रे नुआखाई पर्व पालन करा जायछि, समस्ते पालन करिसंती। तेणु एई मास जेहेतु नुआखाईर बासी दिन बा परदिन आमे पाठचक्रटी एई विषय वस्तु उपरे करिबा पई मनस्थ कलु। विषय वस्तुटी हेउछि नुआखाई किछि स्मृति किछि अनुभूति। नुआखाई पर्वटी हेउछि अन्न ब्रह्मंक प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करिबार पर्व। यह मिलनर पर्व, संपर्क को मजबूत करिबार पर्व। गोटे वर्ष रे फिका पड़ी जाउथिबा संपर्क भाव आग्रह को नवीनता प्रदान करिबार पर्व हेउछि नुआखाई। स्वतंत्र भाव रे यह एक गणपर्व, कृषिभित्तिक पर्व, माटीरू जीवन जीविका संपर्कर सृष्टि। तेणु कृषक माटी पूजन आरंभ करी तार कृतज्ञता ज्ञापन करिबा। यार शेष हुए नूतन शस्य अमल करी सेई अन्न ब्रह्म को क्षीर नैवेद्य अर्पण करी नुआ भाव रे एक तिथि अन्न ग्रहण करिबार करुथिबारु एई पर्वटीर नाम हेउछि नुआखाई। गोटे वाक्य रे पश्चिम ओडिशार गणपर्व नुआखाई
कर्मयज्ञर महिमा गान करे। शीत यज्ञ आरंभ करी प्रदान यज्ञ अंत हुए कृषकर यज्ञ कर्म। तेबे नुआखाई किछि स्मृति किछि अनुभूति उपरे आलोकपात करिबा पाई आम गहन रे उपस्थित अछंती डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार नायक महाशय। वर्तमान सिद्धार्थ डिग्री कॉलेज रे अध्यक्ष रूपे कार्यरत। तत्सहित स्वामी विवेकानंद लोक संसद सोनपुर जिल्लार संपादक। अनेक गुण और कलार अधिकारी डॉक्टर नायक महाशय एकाधार रे जन गायक, लेखक, कवि, शिक्षाविद, समाजसेवी, विभिन्न पत्र पत्रिकार एडिटर एवं सर्वोपरि जगन्नाथ संस्कृति उपरे गवेषणारत। अध्यापना सहित जीवनर महार्घ मुहूर्त सबको सठिक भाव विनियोग करी सफलतार सीढ़ी चढ़िबारे ब्रती। तांकर वक्तव्य देवार शैली एक स्वतंत्र परिचय सृष्टि करे। तेबे आमे समय विलंब न करी आमे तांकु स्वागत करिबा। सार मु आपनकु स्वागत करूछि आम झारसुगुड़ा जिल्लार एई कार्यक्रम को। एई विषय वस्तु उपरे आपण वर्तमान आम मानकु नूतन ज्ञान प्रदान करिवे। एई विषय उपरे आपण आलोचना करिवे। तेनु मु आपनकु स्वागत करूछि। डॉक्टर सविता बाला नायक को मु अनुरोध करूछि सार को स्वागत करिबा पाई। धन्यवाद मैडम। वर्तमान आसंतु सुनिबा आजिर वक्ता आजिर आलोचक महाशय को मु अनुरोध करिबी सार को। सार तांकर वक्तव्य उपस्थापन करिवे। सोरा बंजाई भूदो आयला सोरा बंजाई भूदो आयला आयला नुआ खाई तो आयला नुआ खाई तो आसरे आसो सभे आसो आसरे आसो सभे आसो मिसी करी नुआ खाए मातो आसरे आसो मिसी करी नुआ खाए मातो भेड़ घाड़ मुड़िया मारी इष्ट देवी के पूजा करी भेड़ भाड़ मुड़िया मारी इष्ट देवी के पूजा करी मने हे माउसत हो मने हे माउसत आसरे आसो सभे आसो मिसी करी नुआ खाए मातो ओ मिसी करी नुआ खाए मातो। पश्चिम ओडिशार बड़खा तिहार आमर नुआ खाई पश्चिम ओडिशार बरखा तिहार आमर नुआ खाई नुआ खाएमा नुआ पिंधमा भेट घाट हेई जुहार करुचे हुरुद भितरु जुहार करुचे हुरुद भितरु स्नेह श्रद्धा देई साहा हेई थाउ सबु बेले माँ समलेई साहा हेई थाउ सबु बेले माँ समलेई। नुआ खाई जुहार। स्वामी विवेकानंद लोक संसद झारसुगुड़ा जिल्लार 47तम ई पाठचक्र कार्यक्रम शीर्षक दृष्टि ओ दिगंत। एई अवसर रे आजिर आलोचना चक्र नुआखाई किछि स्मृति किछि अनुभूति को समस्तन को स्वागत करुछि। आज सभार मुख्य डॉक्टर पद्मावती महापात्र अध्यक्षा विचारधारा विभाग पश्चिम संभाग यही कार्यक्रम सहित जोड़ी होइथिबा समस्त ज्ञानी गुणी सज्जन मंडली डॉक्टर चित्तरंजन नायक सर, डॉक्टर विश्वजीत खमरी सर, डॉक्टर सीमांचल मिश्र सर, समस्त सदस्य मानंकु मो पुणी थरे नुआखाई जुहार करुछि। डॉक्टर सविता बाला नायक अध्यापिका ओडिया भाषा और साहित्य विभाग संबलपुर विश्वविद्यालय संयोजिका महोदय को स्वागत करुछि। आजिर आलोचनार विषय रही नुआखाई किछि स्मृति किछि अनुभूति।
ଜୀବନ ଏଭଳି ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଯେଉଁଥିରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସ୍ମୃତି ଏବଂ ପୁଣି ସେ ସ୍ମୃତି ଭିତରେ କିଛି ଅନୁଭୂତି। ତେଣୁ ସ୍ମୃତି ଓ ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇ ନୂଆଖାଇ ବିଷୟରେ ଆଜିର ଆଲୋଚନା। ନୂଆଖାଇ କିଛି ସ୍ମୃତି, କିଛି ଅନୁଭୂତି, ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ମୋର ଆଲୋଚନା ରଖିବି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅନନ୍ୟ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ଅବସରରେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥାଉ। ନୂଆଖାଇ କେବଳ କୃଷିର ମହିମା ମଣ୍ଡନ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ସହିତ ପରିବାର, ପାରିବାରିକ ସଂସ୍କାର ତଥା ସମସ୍ତ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମିଶ୍ରଣ ବା ସହାବସ୍ଥାନର କାଳଜୟୀ ବାର୍ତ୍ତା ଏ ପର୍ବ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏ ପର୍ବରେ ଯିଏ ଯାହାର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେଇ ପରେ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏକାଠି ନୂଆ ଅନ୍ନକୁ ଭୋଜନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପର୍ବ କେବଳ ଖାଦ୍ୟର ଉତ୍ସବ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ମାଟି, କୃଷି, ପରିବାର, ସମାଜ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ମେଳନର ପରିଚୟ ଦେବାର ଏକ ପର୍ବ। ନୂଆଖାଇରେ କେବଳ ନୂଆ ଧାନ ଭୋଗ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଏହା ସହିତ ଗାଁ ଓ ସମାଜରେ ଭାଇଚାରା, ସହଭାଗିତା ଓ ସାମାଜିକ ସମ୍ପ୍ରତିର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଅନୁଭୂତି ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଛି। ନୂଆ ଧାନର ସୁଗନ୍ଧରେ ଚାଷୀର ପରିଶ୍ରମ, ନୂଆ ଧାନର ସୁଗନ୍ଧରେ ଚାଷୀର ପରିଶ୍ରମ, ମାଟିର ସ୍ନେହ ଓ ପ୍ରକୃତିର ଦାନକୁ ଅନୁଭବ କରାଯାଏ। ଏହି ପର୍ବରେ ନୂଆଖାଇରେ ସମସ୍ତେ ବସି ଏକାଠି ଖାଇବା ପାରିବାରିକ ଏକତା ଓ ସମ୍ମେଳନର ଏକ ପ୍ରତୀକ। ନୂଆଖାଇ ଏକ ନୂଆ ସଂକଳ୍ପ, ପୁରୁଣା ଛାଡ଼ି ନୂଆକୁ ଆଦରି ନେବା, ନୂଆକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଏକ ସଂକଳ୍ପ। ନୂଆଖାଇ ପର୍ବରେ ଚାଷୀର ପରିଶ୍ରମକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ। ପାରିବାରିକ, ସାମାଜିକ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଏକତାକୁ ଏହି ପର୍ବ ସୁଦୃଢ଼ କରିଆସିଛି। ନୂଆଖାଇରେ ନୂଆ ଧାନର ନୂଆ ସ୍ୱାଦ ସହିତ ଏ ପର୍ବ ଆମ ଜୀବନରେ ନୂଆ ସଂକଳ୍ପ, ନୂଆ ଆଶା ଓ ନୂଆ ଆଲୋକ ଆଣେ। ନୂଆଖାଇ କିଛି ସ୍ମୃତି, କିଛି ଅନୁଭୂତି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ମନେ ପଡ଼େ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଘରେ ମା ହାତର ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟର ବାସ୍ନା, ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଧାନ କ୍ଷେତକୁ ଯାଇ ପବନରେ ଦୋହଲୁଥିବା ଧାନ କେଣ୍ଡାର ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦରତା ଭିତରେ ପୂଜା କରିବାର ସ୍ମୃତି। ପ୍ରଥମେ ଦେବୀ ଓ ଦେବତାଙ୍କୁ ନୂଆ ଅର୍ପଣ କରି ସମସ୍ତ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଘର ମୁଖିଆ ନୂଆ ବାଣ୍ଟିବାର ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ। ପୁଣି ମନେ ପଡ଼େ ଏକାଠି ବସି ଭୋଜନ କରିବାର ସେହି ନିଆରା ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ସେହି ସମୟର ସହଭାଗିତା, ପରସ୍ପର ପ୍ରେମ। ସାଧାରଣ ଖାଦ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅସାଧାରଣ ସ୍ୱାଦ ଆଜି ମନକୁ ଆଲୋଡ଼ିତ କରେ। ସ୍ମୃତି ଭିତରେ ବିସ୍ମୃତି ଭିତରେ ସ୍ମୃତି ସବୁ ଉଙ୍କି ମାରେ। ଆଜି ହୁଏତ ସମୟ ବଦଳି ଗଲାଣି ସତ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନରେ ଯେପରି ମାଟିର ସୁଗନ୍ଧ, ନୂଆ ଧାନର ସ୍ୱାଦ, ସାମୁଦାୟିକ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ ଥିଲା, ସେହି ପରିବେଶ ସହରୀ ଜୀବନରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ତଥାପି ନୂଆଖାଇ ଦିନ ଘରେ ପରିବାର ସହିତ ବସି ଖାଇଲେ ସେହି ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ଗୁଡ଼ିକ ଫେରିଆସେ। ମନେ ହୁଏ ସମୟ ବଦଳିଲେ ମଧ୍ୟ ପରମ୍ପରା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ମାଟି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କେବେ ବଦଳିବ ନାହିଁ। ଏ ସମ୍ପର୍କ ସବୁବେଳେ ଅତୁଟ ରହିବ। ଏହି ପର୍ବ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦିଏ, ଜୀବନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୁଖ ହେଉଛି ପରିବାରର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ। ଜୀବନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୁଖ ହେଉଛି ପରିବାରର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ। ମାଟି, ମା
ଓ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ। ମାଟି ମଣିଷ ଓ ମାନବୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସମ୍ପର୍କକୁ ଯଦି କୌଣସି ପର୍ବରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥାଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ନୂଆଖାଇ ନବାର୍ଣ୍ଣ, ଅନନ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ମହୋତ୍ସବ। ମାଟି ପ୍ରତି ଋଣ ଓ କୃଷକଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଏ ପର୍ବର ମୁଖ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା। ନୂଆଖାଇ ଆମକୁ ସ୍ମରଣ କରାଏ ସମୟ ବଦଳିଲେ ମଧ୍ୟ ମାଟି, ପରମ୍ପରା ଓ ପାରିବାରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ କେବେ ବଦଳି ପାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ଆଜି ମଧ୍ୟ ସତେଜ ହୋଇ ରହିଛି, ସୁନ୍ଦର ହୋଇ ରହିଛି, କାରଣ ଏହା ଆମକୁ ନିଜ ମୂଳ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କରି ରଖିଥାଏ। ନୂଆଖାଇ ଏକ ପର୍ବ ନୁହେଁ, ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି, ସାହିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ ସହିତ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ନାଚ, ଗୀତ, ଲୋକଗୀତରେ ଢୋଲ, ନିଶାନ, ତାସର ତାଳେ ତାଳେ ମସଗୁଲ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି ଗାଁବାସୀ। ନୂଆଖାଇ ପର୍ବର ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା ପରିସରକୁ ଆଣିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ସାମାଜିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କିଭଳି ରହିଛି ଏହି ପର୍ବ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି। ସାମୁଦାୟିକ ସମ୍ମେଳନ, ସମାନତାର ପ୍ରତୀକ, କୃଷକ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ, ସମାଜରେ ଭାଇଚାରା, ଏହି ବିନ୍ଦୁ ସବୁ ଆଲୋଚନା ପରିସରକୁ ଆସିପାରେ। ଯଦି ସାଂସ୍କୃତିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଲୋକ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ନୃତ୍ୟ, ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର, ଖାଦ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରାଗତ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା, ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ଭକ୍ତି, ଏସବୁ ଆଲୋଚନା ଭିତରକୁ ଆସିପାରେ। ନୂଆଖାଇ ପର୍ବକୁ ଯଦି ଆମେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ଏହା କେବଳ ଧାର୍ମିକ ବା ସାମାଜିକ ପର୍ବ ନୁହେଁ, ବରଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଆର୍ଥିକ ଜୀବନର ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ପର୍ବ। କୃଷିକର୍ମ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ନୂଆ ବର୍ଷର ଆର୍ଥିକ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ନୂଆଖାଇରୁ। କୃଷକଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମାଟିରୁ ଉଠିଥିବା ପ୍ରଥମ ଧାନକୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବାର ପର୍ବ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ବଜାରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ ଏହି ପର୍ବରେ। ପର୍ବ ସମୟରେ ହାଟ ବଜାରର ବହୁତ ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ପନିପରିବା, ପୋଷାକ ଇତ୍ୟାଦିର କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ବେଶୀ ହୋଇଥାଏ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ବଜାରକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିଥାଏ। ତୃତୀୟତଃ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଓ ଲୋକକଳାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ଯେପରିକି ହସ୍ତତନ୍ତ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ର, ପିତ୍ତଳ କାମ, ବାଉଁଶ କାମ ଇତ୍ୟାଦି ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଛି। ପୁନଶ୍ଚ ଏହି ପର୍ବରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି କୃଷକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷାର ସନ୍ଦେଶ ଦିଏ ଏହି ପର୍ବ। ନୂଆଖାଇ ସନ୍ଦେଶ ଦିଏ କୃଷକଙ୍କ ପରିଶ୍ରମକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦିଏ। ଧାନ ଫସଲ ସମାଜକୁ ଜୀବନ ଦିଏ। ସମାଜ ତାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଷ୍ଠା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ କୃଷକଙ୍କ ଶ୍ରମର ସ୍ୱୀକୃତି, ହାଟ ବଜାରର କ୍ରିୟାଶୀଳତା, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ, କୃଷି ଆଧାରିତ ଜୀବିକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ସାମୂହିକ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତିର ଆଧାର, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିର ଚକ୍ରକୁ ସଚଳ କରେ। ପୁନଶ୍ଚ ଆଧୁନିକ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହରରେ ନୂଆଖାଇ ପାଳନ ହେଲେ ହୋଟେଲ, କ୍ୟାଟରିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାର, ଟେଣ୍ଟ, ସାଉଣ୍ଡ, ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ତେଣୁ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ କୃଷିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିଥିବା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ପରିଚୟ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ନୂଆଖାଇ ଉପରେ ଆଧୁନିକତାର ପ୍ରଭାବ ଓ ଆର୍ଥିକ ସଂଘାତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେ। ମୋତେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ଏହି ଆଲୋଚନା ଭିତରେ କିଭଳି ଆଧୁନିକତାର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସଂଘାତ ଏହି ବିଷୟରେ କିଛି ଆମେ ସମ୍ୟକ୍ ଆଲୋଚନା ରଖିବା।
ଆଧୁନିକତାର ପ୍ରଭାବ ଫଳରେ ପାରିବାରିକ ଏକତାର ହ୍ରାସ ହେଉଛି। ଆଜିକାଲି ନଗରୀକରଣ ଓ ପ୍ରବାସୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଗାଁକୁ ଆଉ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ପରମ୍ପରାର ସରଳୀକରଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପରମ୍ପରାର ସରଳୀକରଣ ଦେଖୁଛୁ। ଅନେକେ ପୁରୁଣା ରୀତିନୀତିକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ପୂଜା କେବଳ ଏକ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ହେଉଛି, ତାହାକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ବରଂ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଏ ପର୍ବକୁ ସୀମିତ ରଖୁଛନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୂଆଖାଇ ଆଣିଛି। ଟିଭି, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ, ଆଧୁନିକ ସଙ୍ଗୀତ ଲୋକନୃତ୍ୟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଆଡ଼ମ୍ବରୀ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଦିନକୁ ଦିନ। ଏବେ ସାଜସଜ୍ଜା, ପୋଷାକ, ପାର୍ଟିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଆମେ ନୂଆଖାଇର ଆର୍ଥିକ ସଂଘାତ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଏହା କୃଷକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଆର୍ଥିକ ଭାର ବହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପୁନଶ୍ଚ ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି। ନୂଆଖାଇ ବଜାରରେ ସବୁ ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି, ଯାହା ଗରିବ ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟରେ ପକାଉଛି। ତଥାପି ଏହାର ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ହେଉଛି ନୂଆଖାଇ ଏହି ସମୟରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ରୟ ଓ ବିକ୍ରୟ ହେତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ସଚଳ ହୁଏ। ନୂଆଖାଇ ମାଟିମା ଧରିତ୍ରୀ ଓ ସମାଜର ଆତ୍ମା। ଆଧୁନିକତାର ପ୍ରଭାବ ଯଦିଓ ଏହାର ଆଚାର ବିଚାର ବଦଳିଛି, ତଥାପି ଏହାର ସାର ତତ୍ତ୍ୱ ଏକତା, ନୂଆ ଫସଲ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା, କୃଷକର ପରିଶ୍ରମକୁ ସମ୍ମାନ, ଏହାକୁ କେହି ବାଦ ଦେଇପାରିବେନି। ଆର୍ଥିକ ସଂଘାତକୁ କମାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସରଳତା, ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ପଦର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ସାମୂହିକ ସହଭାଗିତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଅନନ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଅସ୍ମିତାର ଛାପ ସାରା ଦେଶ ଓ ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁ। ନୂଆଖାଇର ଏହି ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ, ମା ସୁରେଶ୍ୱରୀ, ମା ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ, ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ କୃଷକଙ୍କୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁ। ଏବଂ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ମୋର ମନେ ପଡ଼େ ସେହି ଇଷ୍ଟ ଦେବୀମାନଙ୍କ କଥା। ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ, ମା ସୁରେଶ୍ୱରୀ, ମା ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ, ମା ବିନ୍ଧ୍ୟବାସିନୀଙ୍କ କଥା। ନୂଆଖାଇର ପବିତ୍ର ନବାନ୍ନ ଲାଗି ପରମ୍ପରା ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ଦେବୀମାନଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ କରିବାର ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ମା ତାର ପଣତ କାନିରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ସାରା ଦେଶ, ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଓ ପ୍ରଗତିର ରାସ୍ତାରେ ଆଗେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ଖାଲି କୃଷିର ମହିମା ମଣ୍ଡନ କରେ ନାହିଁ, ଏହା ସହ ଭାରତୀୟ ଅସ୍ମିତାର, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଙ୍ଗ। ପରିବାର, ପାରିବାରିକ ସଂସ୍କାର ତଥା ମିଳାମିଶା ସହାବସ୍ଥାନର ଯେଉଁ କାଳଜୟୀ ବାର୍ତ୍ତା ସାରା ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି, ସାରା ଭାରତ କାହିଁକି, ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଏହି ପର୍ବ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ନୂଆଖାଇର ଏହି ଶୁଭ ଅବସରରେ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ସୁଯୋଗ୍ୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ, ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ
ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ମୋର ହୃଦୟ ଭିତରୁ शुभेच्छा शुभकामना जनाऊँची एई राज्यर एई देशर सुख शांति और प्रगतिर गोटे नुआ जुग सृष्टि करिवार एक अध्याय एई नुआखाई आरंभ करू। जदि आमे नुआखाई पर्व एवं यार अतीतर गौरव को मने पकाइबा ताहेले आमे निश्चित भावरे उपलब्धि करिबा समस्तंकर पिलादिन सहित एई पर्व किभली जड़ित होई रहिछि, समस्तंकर एई पर्व सहित किभली मानसिक स्तर रे एक संपर्क सृष्टि करि पारिछि आमे समस्ते उपलब्धि करि पारुथिबा। हुएत आज पाश्चात्य सभ्यतार प्रभाव रे आमे आमर संस्कृति आमर परंपरा को भूली जाउछु सत, किंतु जो संस्कार एवं परंपरा आम भितरे रहिछि आम भितरे सबुदिने एभली रही थाउ एवं आमे जेते पाठ पढ़ुना कहीं जेते उन्नति पथरे आगे जाऊना कहीं निश्चित भावरे आमे आमर परंपरा को सम्मान देवार गोटे प्रकृष्ट समय रही। आमे समस्ते निश्चित भावरे आमर संस्कृति एवं परंपरा को आमे सम्मान जणैबा। मु विशेष समय नेबी नाही, शेषरे नुआखाई उपरे गोटे छोट कविता आपण मानकु सुनेबी। नुआखाई आमर परब आमर गौरव रखिछे, नुआखाई आमर परब आमर गौरव रखिछे, केड़े उसना के देख बछर के थरे आसीछे, केड़े उसना के देख बछर के थरे आसीछे। नुआ धान के नुआ मन केड़े औषध लागुछे, नुआ धान के नुआ मन केड़े औषध लागुछे, साहा हे इष्ट देवी माँ पनत ढापीछे, साहा हे इष्ट देवी माँ पनत तार ढापी रखीछे। जही देख गह गह मह मह बासुछे, जही देख गह गह मह मह बासुछे, केड़े उसना के देख बछर के थरे आसीछे, केड़े उसना के देख बछर के थरे आसीछे। जार घरे देख किसम किसम रंधा बड़ा हेइछे, जार घरे देख किसम किसम रंधा बड़ा हेइछे। घर मुखिया नुआ लगाबे, घर मुखिया नुआ लगाबे, पूजा पाठ चालीछे, पूजा पाठ चालीछे। कुटुम जाकर ठोल हेई देख केड़े औषध लागुछे, कुटुम जाकर ठोल हेई देख केड़े औषध लागुछे, केड़े उसना के देख बछर के थरे आसीछे, केड़े उसना के देख बछर के थरे आसीछे। राग रुषा छाड़ी करी मन के मन मिसीछे, राग रुषा छाड़ी करी मन के मन मिसीछे। कें जुगु ई परबटा भाबे बांधी रखीछे, कें जुगु ई परबटा भाबे बांधी रखीछे। केड़े उसना के देख बछर के थरे आसीछे, केड़े उसना के देख बछर के थरे आसीछे। फेर थरे समस्तंकु नुआखाई जुहार सहित मोरे आलोचना रे विराम देउछि। नुआखाई जुहार, माँ समलेश्वरी की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपणकर बहुमूल्य वक्तव्य पाए। आपण खूब सुंदर भावरे आमको अल्प समय भितरे एई नुआखाईर संस्कृति परंपरा संपर्क रे अवगत करेइले। वर्तमान मु अनुरोध करिवि आमर सदस्य माननको जदि काहार किछि प्रश्न थाए तेबे सार को पचारिबा निमंते। समस्तंकु प्रणाम। सारଙ୍କ वक्तव्य बहुत सुंदर थिला। प्रकृत रे तार
फाइनेंशियल एस्पेक्ट को भी सर आलोचना कले। तबे सर मोर गोटे प्रश्न थिला जे प्रकृत रे हमर पश्चिम ओडिसा रे नुआ खाईर आरंभ केबेठु हला एवं तार आरंभ करिबा तार पछरे कोन उद्देश्य थिला ए नुआ खाई आरंभ होबार तार ऐतिहासिक तथ्य किछि जदि अछि सर ताकू टिके आलोचना करिवे। सर सर अच्छा देखिए सर सर म्यूट को କରିଛନ୍ତି अनुरोध बोधे। हाँ सर को अनुरोध करिवे। हो। आगे बहुत सुंदर प्रश्न पचारिले मैडम। मु तो नुआखाईर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि विषय रे विशेष अवगत नुहे, किंतु मो जानिबारे पश्चिम ओडिशार बोधे सर्वप्राचीन गोटाए पर्व कहिले अत्युक्ति हेब नाही एवं नुआखाई कौ जुगरु कौ वर्ष कौठु आरंभ होईछि तार सूचना मो पाखरे नाही, किंतु मते लागे यह सबुठु गोटे एई अंचलर सर्व पुरातन पर्व जहाँकि कृषि जेतेबेले कृषक तार धान क्षेत्र रे नुआ फसल सृष्टि करे, नुआ फसल देखि आनंद उत्साह रे से निजर इष्ट देवी को प्रथमे अर्पण करे एवं तत्सहित से नुआ धान रे सृष्टि करिथिबा नुआ धान जो नुआ तैयारी करा जाए ताहाको परिवार वर्ग सहित बांटी थाए एवं यार मुख्य उद्देश्य है जी जेउठी थाउना कहीं से दिन ता से गाँ को आसी थाए निजर आत्मीय स्वजन मानक पाखक आसी थाए एवं मते लगे एरा गोटे भाईचारार पर्व समस्ते एकाठी बसी नुआ अन्न भक्षण करती एवं जो संपर्कर निबिड़ता यही पर्व रे आमे परिलक्षित करिथाउ। धन्यवाद सर। मु अनुरोध करिवे जदि आउ केही प्रश्न पचारिबा को चाहंती सर को। तेबे प्रश्न उत्तर कार्यक्रम को एठी रखी मु अनुरोध करिवे हमर सभा मुख्य को श्रीमती पद्मावती मैडम को से तांकर समाप्त टिप्पणी प्रदान करबा निमंते। धन्यवाद डॉक्टर सविता बड़ा नायक मैडम। सर्वप्रथमे मो साधुवाद जणेबी धन्यवाद जणेबी आज वक्ता डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार नायक महाशय को। प्रकृत रे नुआखाई विषय कौन कहवा कौठु आरंभ करवा कौटी शेष करवा शुणिला बेले बहुत सहज लगुची, किंतु एई पर्वटी जेहेतु भाव प्रवणतार पर्व बोली मु भाबे मिलनर पर्व बोली भाबे, तेणु या विषय कहवा जेतिके कष्टकर अनुभव करवा सेते सहज। तेणु ए पर्व होची अनुभव अनुभूतिर पर्व। मु कहूଥିଲି एई ऋषि मानकर माने पंचयज्ञर अनुरूप होची हमर नुआखाई पर्व। कृषि कर्म को ऋषि मान जो पंचयज्ञ थिला ए कृषि कर्म रे कृषक तार 5टी यज्ञ करे आ सेई यज्ञ रु प्रथम यज्ञटी होची शीत यज्ञ। शीत यज्ञ माने हला कृषक तार कृतज्ञता ज्ञापन करे तार लंगल मुन रे प्रथमे माटी को कर्षण करे हालुका करे। जेहेतु लंगलर अन्य नाम होची शीत, तेणु ताकू आमे कहूछु शीत यज्ञ बोली। तापरे कृषि कर्म आरंभ करबा पई से पाग राग दिग देखि गोटे दिन मुठी छुआ आमे जाको मुठी छुआ पर्व बोली कि अक्षय तृतीया रे हमर मुठी छुआ हुए सेठु आरंभ हुए कृषि कर्म एवं गोटे दुईटा थर हमर खरा दिन वर्षा ही जाई थाए। गोटे दुईटा वर्षा हला परे कृषक तार दिगटे
तार पाग एवं शुभ लग्न को अक्षय तृतीया बोली भावी थाए एवं मुठी चुआ सेटा को आमे कहूचु प्रबनन यज्ञ बोलिकिरी तापरे नुआ शस्य संग्रह पाई क्षेत्र जेतेबेले तापरे शस्य वर्षा ऋतु आसे वर्षा हुए वर्षा हला परे शस्य गुडी तार चिर हरित થઈ જાય एवं से तार शस्य अमल हेबारे लागे सेई समय रे नूतन शस्य संग्रह करिबा पाई जेतेबेले कि संपूर्ण रूप रे शस्यटी पाकळ होई न थाए सेई समय रे फूल चंदन दे पुणी कृषक कोन करे ना शस्य पूजा करे ताको हमें कहूचु प्रलंबन यज्ञ बोली तापरे शस्य अमल हेला परे ताकू खळा माने खळा को अणा जाए एवं खळा रे तार शस्य प्रस्तुति जाको हमें कहूचु शस्य को से निज घर को आनिबा पे प्रस्तुत करे ताकू हमें कहूचु खळा यज्ञ बोली कि तापरे आसे सेई शस्य को आमर सब कृषक माने कोन करंती ना भविष्यत पई ताकू संचय करंती कीट मानक ठारू से माने दूर रे रखंती ताकू हमें कहूचु प्रजदान यज्ञ बोली एई पांचटी यज्ञ कृषक करिथाय एवं माटी मग्ना करे नुआ खाई आम मान को समस्त को माटी रू ही हमर जीवन माटी रू हमर संपर्क माटी रे ही हमर शस्य हमर जो अन्न भोक एटा हमर जदी को कहा द्वारा जदी हुए प्रथम होची माटी तेणु कृषक माटी को तार कृतज्ञता ज्ञापन करे अन्न को आमे ब्रह्म कहूचु अन्न को कृतज्ञता ज्ञापन करे जे हे अन्न ब्रह्म एई वर्ष रु आरंभ आउ गोटे वर्ष तथे पूजा करबा पर्यंत एई ब्रह्म आम भितरे आमर जो भोक अछि ताकू तू सबले से भोक को से भोक आमर समाप्ति करिवो हमको अन्न प्रदान करिवो सेई हिसाब रे अन्न ब्रह्म को पूजा करे एवं एई नुआखाई आजि मध्य नुआखाई अछि आमे जदि गाँ गौली को जिबा सेइठे नुआखाई रो पारंपरिक रीति जहा थिला वर्तमान मध्य चली आसी एवं नुआखाईटा प्रकृत रे गाँ गौली रे ही आमने विशेष भाव रे तार महनीयता को तार महक को आमे आस्वादन करि परिबा सेठी तेणु मते मने होची जेहेतु आज विषय वस्तु नुआखाई स्मृति किछि अनुभूति गाँ रे हमर जो आज जो बाजा बाजुची आधुनिक जुग रे शिल्प संस्कृति रे मनीष जेमती हा अर्थ रे माने तंटिकाट प्रतियोगिता रे शामिल हिची से जदि गाँ को जाए कृषक जे केते महान कृषि कार्य जे केते महान यह किपरि हमर अन्न संस्थान करे ताकू से अनुभव करि परिबो एवं केवल मात्र ए गणपर्व ही कृषक को सम्मान देइथाय एवं कृषकर से परिश्रम को सम्मान देइथाय अन्न को सम्मान देइथाय तेनु नुआखाई पश्चिम ओडिसा रे काहेकि पल्ली ठारू नै कि दिल्ली पर्यंत एमिति कि विदेश रे मध्य तार महनीयता को हमें विभिन्न शैली रे आधुनिक शैली रे ही पारे विभिन्न शैली रे आमे ताकू पालन करूछु एवं नुआखाईटी बंची रहिछि मैडम कहउतिले तार इतिहास र कथा सठिक भाव रे इतिहास तो मु मध्य जानि नै किंतु मु एतिकी कहि पारे प्राक ऐतिहासिक जुगरु मनीष जेतेबेले बळकळ पिंधुतिला खाद्य बोली किछि जानु नथिला धीरे धीरे तार चेतना स्तर जेमती वृद्धि घटिछि मनीष संपर्क स्थापन करि पारिछि माटी रो चाष हुए बीजटी हेले से पुणी खाद्य प्रस्तुति ही जाए सेथिरे ताको हमें खाई परिबा फलटी हुए पुष्पटी हुए एहा जानिला परे मनीष भितरे बोधुए निश्चय कृतज्ञता आसीथिबो माटी को पूजा करबा को से चाहिथिबो प्रकृति को पूजा करबा को चाहिथिबो आ से दिन ठारू छोट आकार रे हेले मध्य मनीषर कृतज्ञतार स्वरटीए माटी शुणिथिबो ईश्वर शुणिथिबे अन्न शुणिथिबो से दिन ठारू नुआखाई पर्व आरंभ होइथिबो जेहेतु पश्चिम ओडिसा रे माँ समलेई होउछन्ती हमर इष्ट देवी तांको पाखरे प्रथमे आमे अन्न आमे नुआ अन्न को तांको भोग लगाऊ एवं माँ को पाखरे निजे समर्पित हो जाऊ एवं कहू जे गोटे वर्ष पाई माँ तोर प्रसाद रु तोर आशीर्वाद रु एई अन्नटी हमको सब बेले मिली थाउ एई प्रार्थनाटी हमर समस्तंकर रहे सार तार सामाजिक अर्थनैतिक सांस्कृतिक दिग उपरे चुंबक किछि वार्ता एठी देकी गले प्रकृत रे अनेक संपर्क मु गोटे गाँ र झियो अनेक संपर्क गाँ रे बिगड़ी जाय थाए एई कृषि कार्य को नेकी एई चाष जमी को नेकी एई खेत खला को नेकी किंतु गाँ रो जो गौंतिया माने थांती नुआखाई रो गोटे दुईटा दिन आगरु समस्तंक भितरे भाईचारा सृष्टि करंती जो संपर्कटी सिक्त हो जाइथिला सेई संपर्क को सिक्त करिबा पई सेई संपर्क रे सिक्त करिबा पई एवं पुणी गोटे नुआ जीवन देबा पई गाँ रो गौंतियांकर एटा प्रचेष्टा रहे एवं सारा गाँ समस्ते पुरुणा द्वंद्व को भूली जाए
नूतन चेतनारे नूतन संपर्क बांधी हुअन्ति एवं समस्ते एका सांगे नुआखाई पालन करती। अनुभूतिर कथा जदि आमे कहिबा गाँ रु आमर जदि आरंभ हुए गाँ रे गोटे गरीब होता गोटे धनी होता उच्च जातिर होता कि नीच जातिर होता जो पद पदवी था निज योग्यता अनुसार निज सामर्थ्य अनुसार नुआखाई पर्वटी तांको हिसाब रे बहुत धूमधाम रे पालन करती। जार अच्छी नूतन वस्त्र परिधान करेंगे, जहाँ पाखरे अच्छी घरर माटी घर जो सब थे गोबर रे ताकू लिपा पोछा करेंगे, जहाँ की वैज्ञानिक कारण रही एवं लिपा पोछा कला परे नुआ हिसाब रे बंधर से पानी आनिबे। आज आम नलर पानी आम ये करछु किंतु गाँव दृश्य देखिबार खूब नियारा खूब सुंदर। चारि पांचटारू गाँव बोहू माने सासू मानक सहित गरा धरी से जीवे बंध को हलदी लगई अँला लगई देहरे माझी घसी से नुआ हिसाब रे पानी लेके आसबे एवं सेई पानी रे पूरा दिनर खाद्य प्रस्तुति हबो एवं सेई खाद्य को समस्ते सफा सुतरा हे निजर इष्टदेवी गाँव पुणी गोटे परंपरा थाए झाकर परंपरा। झाकर प्रथम दिन आग दिन आसिक से गाँव जो इष्टदेवी था कोटी मूलगढ़ी हिसाब से पालती आ विभिन्न ना पाखे पूजा प्रथम हम एवं गाँव झाकर ही समस्त को नुआ धान केंडा जहाँकि पाकल हो न था से धान केंडा की हाथ में आसब गाँ सारा से बांटब और से पूजा से पूजा करने प्रथम रू नहीं जाइथिबो पूजा कर सारा पर घरे जो आम देवदेवी था आम पूजा करूँ एवं से नुआ अन्न को आम कौन करूना भोग लगाओ एवं घर जो वयोज्येष्ठ व्यक्ति था वयोज्येष्ठ माने आमरी परंपरा रे संपर्क ज्येष्ठ किपर श्रेष्ठ तार आमर अनुभूति तार अनुभव आमर हुए नुआखाई पर्व रे जे सबुठु बड़ से आमर समस्त को नुआ अन्न दियंती। नुआ अन्न पाइला परे आमे जाई भगवान को पुणी पूजा करू आमे प्रार्थना करू मुंडिया मारी सारा पर घर समस्ते जिते बड़ अच्छा समस्त को आमे मुंडिया मारू एवं पुणी आमे समस्ते एका सांगे बसिक नुआ अन्न खाऊ। मते लगे सब तिक्तता ए नुआखाई ही धोई दी थाए जी आज बहुत खुशी लगुच जे लोक मानक भितर सचेतनता एते आसिलानी जे किए माड्रास रे अछि किए बॉम्बे रे अछि किए पुना रे अछि समस्ते किंतु ए नुआखाई रे घर मुहा हुअंती समस्ते घर को आसिबे। मु आम घर कथा कहूची कौन सी के विदेश रे थिले तो भिन्न कथा समस्ते आसी जांती एवं नुआखाई बहुत जाकजमक रे पालन हुए। गौली गाँ हेतिबारु पूरा पारंपरिक शैली रे पालन हुए सेटा हेई सारला समस्ते नुआ अन्न खाई सारला परे पुणी गाँ रो गौंतिया जे थिबे गाँ रे कीर्तन करी मृदंग कीर्तन ये करी भगवान को नाम स्मरण करी गौंतिया को भेट होगा आसवे से आठी भेट हो सारा पर गौंतिया घरे निश्चित रूप से बहुत खाद्य तैयारी होता है समस्ते पुणी थे खाइबे मंडा काकेरा पिठा जेते सबू तरकारी ए सबू जिनस से माने सबू खाइबे गौंतिया तांको आशीर्वाद देबे तापर पुणी कीर्तन करके जिबे। गाँव छोटा छोटा समवयस्का झील माने किए हुम बौली खेल खेलुथिबे किए डालखाई नाच नाचुथिबे पिला माने कबाड़ी खेलुथिबे तार गोटे भिन्न दृश्य। तापर संध्या रे आमर गाँ मानकरे आमिष भोजी हुए आमिष ये हम गाँ मानकरे समस्ते निज योग्यता निज सामर्थ्य अनुसार ताकू नहीं आसबे राति से आमिष अन्न आमिष खाद्य से खाइबे एवं यही अनुसार यही भाव में गोटे दिन पूरा जाकजमक हुए एवं जो अनेक जगार निज बंधु बांधव कि निज परिवार लोक आसता द्वितीय दिन आहरी ये हिसाब से पालन हुए। तेणु नुआखाई आज जदि नुआखाई अच्छी तेरे शिल्प संस्कृतिर जो मु कथा कहती तंटी काट प्रतियोगिता ताहा आमको ग्रास करि पारु नाही। कृषक को आमे सम्मान दे पारुछु अन्न प्रति आमर कृतज्ञता ज्ञापन करि पारुछु आमे संपर्कर महनीयता को आमे अनुभव करि पारुछु। नुआखाई एक छोटा पर्व नुहे जदि मध्य ये गणपर्व ये आमर समस्त को भाईचारार संपर्क बरं समग्र वसुधैव कुटुंबकम वार्ता ए नुआखाई की प्रदान करिଥାଏ। तेणु नुआखाई पर्व एक गणपर्व नुहे यह भाईचारार पर्व भातृत्व भावर पर्व एवं दिव्य स्पंदन सृष्टि करुथार पर्व कृतज्ञतार पर्व होछि नुआखाई। सार बहुत चुंबक भावरे तार आर्थिक दृष्टिकोण तार सामाजिक दृष्टिकोण एवं आजिकाली तो मु कहबी राजनीति मध्य नुआखाई पर्व राजनीति के मध्य बहुत सक्रिय करी रखुछि। तेणु तार सबु दिगरे नुआखाई तार काया विस्तार करि चलीछि एवं
गाँ रु जाइकिरी सहर पर्यंत महानगर पर्यंत नुआखाई पालन होची। को जगह हुम बौलीर गीत तो को जगह डीजे बाजा बाजुची किंतु नुआखाई तिष्ठी रही एवं यह मध्य आहुरी आगकू आम भितरे रहिबो एवं नुआखाई आमको भाईचारार भाव भातृत्व भाव कृषक प्रति सम्मान देवार भाव ये आमको शिखई चली एवं यह ही बजाय रहू। पुणी थरे मु आपण समस्त को नुआखाई जोहार करुची। आम भितरे ए चेतनाटी जागृत होकी रहू एवं आगकू एई पारंपरिक शैली उज्जीवित होकी रहू जहा द्वारा आमर संस्कृति पुरातन संस्कृति एई आधुनिक जुगरे से पुरातन संस्कृति बंचिकी रहू। एतिकी मु कहबी सार को अशेष धन्यवाद। नुआखाई भली एक विषय वस्तुर श्रुति अनुभूति उपरे से बहुत सुंदर आम मानकू ताकर वक्तव्य रे बांधिकी रखिथिले। वर्तमान मु सविता बड़ा नायक पाखकू जाउची। सविता मैडम मैडम आम पाखे जेहेतु समय अच्छी टिके मते जदि आपनकर जदि अनुमति मिले ताहले मु 2 मिनिट ए आरंभ संपर्क निश्चित 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 मैडम आपण कहू मु सेटा कहबा पाई चाहती। मैडम मु जेहेतु ए विषय रे टिके कहबी काहे कि ना आमे नुआ खाई सेमती भाव रे आमे जदि देखिबा जेंति गोटे सामूहिक पर्व हिसाब रे आगुरु तो तार प्रचलन नथिला माने आदिवासी माने ही ताकू प्रथमे आरंभ करिथिले एवं एटा जेहेतु गोटे कृषि भित्तिक तेणु कृषक माने ही तांकर निज निज स्तर रे ताकू करुथिले। तेबे एबे जो परि भाव रे आमे ताकू सामूहिक भाव रे एक उत्सव हिसाब रे पालन करूछु तार प्रकृत आरंभ होइथिला द्वादश शताब्दी रे। द्वादश शताब्दी रे एथि पई कुहा जीवो जे आमर सेतबेले पाटना राज्य रे चौहान राजा थिले रमाई देव एवं से एबे जोटा कि आमर बलांगीर जिल्लार गोटे अंश तांकर गोटे उद्यम थिला जे से चाहूले गोटे स्वाधीन राज्य गठन करबा पई कि एवं से देखुले जे लोक मानक पाखरे खाइबा पई नाही एवं जो माने कृषक जो माने चासी से माने भल भाबरे उत्पादन करि पारु नाहंती। तेणु एई सब दृष्टि को रखी से चाहूले लोक मानक भितरे कृषि कर्म संपर्क रे कृषि प्रति लोक मानकर गोटे आदर से मानक मन भितरे गोटे पूजार मनोभाव गोटे भक्तिर मनोभाव कृषि पाई सृष्टि करिबा उद्देश्य रे से गोटे नूतन एई कार्यक्रम आरंभ कले। से चाहूले जे अर्थनैतिक समृद्धि हो एवं कृषि द्वारा ही एई स्थिति सृष्टि हो। तेणु यह प्रति कृषि प्रति लोक मानकर ध्यान आकर्षण करिबा पई केंद्रीभूत करिबा पई से गुरुत्व प्रदान कले एवं सेइथि पई से संबलपुर रे एही कथा एवं एही प्रथार से शुभारंभ करिथिले एवं से अनुभव करुथिले जे जदि जीवन शैली रे किछि परिवर्तन अना जाई परिबो लोक मानकर जीवन धारण जो प्रणाली अछि सेतरे किछि जदि परिवर्तन आनिबाकू हबो ताहले कृषि रो उन्नति ही प्रकृत रे आमर आर्थिक अर्थनैतिक जो मेरुदंड अछि ताकू सुदृढ़ करबाकू पड़िबो। सेइथि पई से नुआखाई रो जो घरे घरे जोटा प्रचलित थिला ताकू से राजा राजुड़ा एवं जमीदार माननकू से पृष्ठपोषकता करिबा पई से माननकू अनुरोध कले एवं यह क्रमशः एक सामाजिक एवं सांस्कृतिक गोटे विशाल पर्वर रूप धारण करिथिला बोली एटा माने आमे जदि देखिबा एटा माने लौकिक स्तर रे ऐतिहासिक स्तर रे मध्य प्रमाणित होईछि। एई विषय रे सामान्य मु आलोकपात करिवा पई चाहूतली सार को धन्यवाद देवी अन्य समस्त दिग को से स्पर्श करिसंती एवं हमर अध्यक्षा पद्मावती मैडम मध्य बहुत सुंदर भाव रे आज आलोचना कले या संपर्क रे मु सामान्य व्यतिक्रम करिथिबारु सेति पई दुखित अनुरोध करिवि सविता मैडम को से कार्यक्रम को आगु नेबे। व्यतिक्रम नुहे मैडम हमर समस्त को जानिबा दरकार। बहुत बहुत धन्यवाद। मुमा पद कहबी गोटे आज्ञा मिनिट सर आज्ञा सर हमर शस्य बजार मा जोटा पचार थिले शस्य बजार ऐतिह्यटा कोन से ऐतिह्यटा ऊपर मा कहिथिले बाकी आ गोटे कथा कहूँ शस्य बजार जो प्रत्नात्मक दृष्टांत जो महेशदार हरप्पा सभ्यतार मध्य आरंभ होता
ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ନିକଟସ୍ଥ ବିକ୍ରମ ଖୋଲ ଗୁହା ଚିତ୍ରରେ ପୂଜା ଉପକରଣ ରୂପେ ଏକ ଶସ୍ୟ ପାତ୍ରର ସଂକେତ ରହିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କଳାହାଣ୍ଡିର ଗୁହା ଚିତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସଂକେତ ମଧ୍ୟ ଠାବ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରୁ ଦକ୍ଷିଣ କୋଶଳର ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଂଶ ଭାବରେ ବିଦିତ ହୋଇ ଆସିଥିବା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଶସ୍ୟ ପୂଜାର ଏକ ଐତିହ୍ୟବାହୀ ପରମ୍ପରା ରହିଆସିଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମହାନଦୀର ଉପର ଅବବାହିକା, ତେଲଗୁ ନଦୀର ଅବବାହିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାଗୈତିହାସିକ ଯୁଗର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀ ମାନେ ଶସ୍ୟକୁ ଦେବୀ ରୂପରେ ପୂଜା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ପାର୍ବଣ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ତତଃ ଦକ୍ଷିଣ କୋଶଳରେ ସୋମବଂଶୀ ଶାସନ ବେଳକୁ ଏହି ପରମ୍ପରା ଏକ ବ୍ୟାପକ ଗଣପାର୍ବଣ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ତତ୍କାଳୀନ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ ଦାମୋଦର ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କୋଶଳ ଗୁଣାଦର୍ଶ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତ ପଣ୍ଡିତ ଦାମୋଦର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ସୋମବଂଶୀ ରାଜା ମହାଭବଭୂତ ଜନ୍ମେଜୟଙ୍କ ଦରବାରରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ସାଧାରଣଙ୍କର ପିତା ଥିଲେ। ତେଣୁ ମହାଭାବଗୁପ୍ତ ଜନ୍ମେଜୟଙ୍କ ଶାସନ କାଳ ହେଉଛି 850 ରୁ 925 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ଆଦିମ ସମାଜରେ ବିବର୍ତ୍ତିତ ଓ ବିକଶିତ ନବାନ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱ ସଂସ୍କୃତିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଦିନେ ଭାରତୀୟ ସମାଜର ଏକ ମହାନ ପରମ୍ପରା ପରିଣତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶରେ ସମସ୍ତ ଜନଜାତୀୟ ସମାଜରେ ଶସ୍ୟ ପୂଜା ବା ନବାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ ପାରମ୍ପରିକ ବିଧିବିଧାନ ପାରିବାରିକ ଏବଂ ସାମୂହିକ ଭାବେ ରହିଛି। ଏବଂ ୟା ଉପରେ ଆମର 9ଟା ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ନୂଆଖାଇ, ଯୋଉଟା ହେଉଛି ଲଗ୍ନ ଦେଖା, ଡକା ହକା, ସଫାସୁତୁରା, ଲିପା ପୋଛା, କିଣା ବିକା, ନୂଆ ଧାନ ଖୋଜା, ନାଲି ପକା, ବାଲି ପକା, ନୂଆ ଖାଇ, ଜୁହାର ଭେଟ। ଆଉ ନବାନ୍ନ ହେଉଛି 9 ଗୋଟି ସ୍ୱର ସମାହାର। ଗୋଟେ ଶୁଭ ଲଗ୍ନ, ଗୋଟେ ସରିଆ ଧାନ, ଗୋଟେ ସର୍ବସଙ୍ଗା ଧରିତ୍ରୀର ଉପାସନା, ସୁସ୍ୱାଦୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ସାମୂହିକ ଭୋଜନ, ସମ୍ମାନ ବୋଧ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ର, ସଫା ସୁତୁରା ପରିବେଶ, ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା। ଏଇ ତାକୁ କହିବାକୁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଏବଂ ଏତିକିରେ ମୁଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ହଁ ମା। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ସଭା ମୁଖ୍ୟ ପଦ୍ମାବତୀ ମ୍ୟାଡମଙ୍କୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବି ଆମର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାମକୁ ଏବଂ ଶଙ୍କର ସାରଙ୍କୁ ଆମକୁ ଏଇ ନୂଆଖାଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିବାରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ଆମ ଏଇ ଆଲୋଚନାର ଶେଷ ପର୍ବ ଆଡକୁ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଶ୍ରୀମତୀ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପଣ୍ଡା ମ୍ୟାଡମକୁ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ ସହିତ ଶାନ୍ତି ପାଠ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡମ। ଆଜିକାର ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ବିଚାରଧାରା ବିଭାଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବରିଷ୍ଠ ତଥା ସୁଧୀବୃନ୍ଦ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ସାଦର ପ୍ରଣାମ ତଥା ନୂଆଖାଇର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା। ଶୁଭୁଛେ ତ ମ୍ୟାଡମ? ହଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ମ୍ୟାଡାମ। ଶୁଭୁଛେ ମ୍ୟାଡାମ। ଶୁଭୁଛି। ଆଜିକାର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆଜିର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଂଯୋଜିକା ଡକ୍ଟର ସବିତା ବାଳା ମ୍ୟାଡମ, କୁନି କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସୁଶ୍ରୀ ସଂସ୍କୃତି ସେନାପତି, ପଦ୍ମାବତୀ ମହାପାତ୍ର ମ୍ୟାଡମ, ଋତୁପର୍ଣ୍ଣା ମ୍ୟାଡମ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ପୁରୋହିତ ମ୍ୟାଡମ ତଥା ଯଜ୍ଞେଶ ପ୍ରସାଦ ସାର୍ ଆଉ ଆଲୋଚକ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନାୟକଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆଖାଇଟା ହେଲା ଗଣପର୍ବ, ତାର ସହିତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଆଉ ଆମର ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକେ ବଞ୍ଚେଇକିରି ରଖବାର ଲାଗି ଗୋଟେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା है। ଆଉ ଆମର କଥା ଦିନ ଅଛେ ଆମର ତିହାର ଆମର ପରବ, ଆମର ଭାଷା ଆମର ଗୌରବ। ଆଉ ଇ ଆମର ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ସାହିତ୍ୟକେ ବଞ୍ଚାବାର ଲାଗି ନୂଆଖାଇଟା ଗୋଟେ ସବୁଥିରୁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ है। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଜନଜୀବନ ସହିତ ଏଇଟା ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଆମର ନୂଆଖାଇ है। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡମ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ। ମୁଇଁ ଗ୍ରୁପରେ ନୂଆ ସଦସ୍ୟା है ଆର ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଆଉ ସମ୍ମାନ ଲାଗି ମୁଇଁ ଚିର ଋଣୀ ହେଇକିରି ରହିମି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଶାନ୍ତି ପାଠ। ପୂର୍ଣ୍ଣମଦ ପୂର୍ଣ୍ଣମିଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମୁଦଚ୍ୟତେ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମାଦାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମେବାବଶିଷ୍ୟତେ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ
शांति शांति शांति। धन्यवाद समस्त को आ नुआखाई रो अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना जनाऊँ। इति सहित आमे ए पाठचक्र को विराम दबा। वर्तमान मो अनुरोध